तमाम मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारे साथ हैं आमिना सरदार, जो कि एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्स मुस्लिम एथियस्ट हैं। आइए इनको वेलकम करते हैं। हेलो आमिना। मैं कहूँगी नमस्ते, नमस्कार, शलोम, हेलो, हाय आप सब लोगों को। आपने इस्लाम के अलावा तमाम मज़ाहिब की रेटिंग्स को पेश कर दिया, यानी आपको सिर्फ इस्लाम से ही मसला है। इसी हिसाब से आप अपने फैमिली का बैकग्राउंड तो ज़रा बताइए। क्या वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं या थे, या सिर्फ नाम के ही मुस्लिम फैमिली से आपका ताल्लुक रहा है? यस, मेरा घर, मजे की बात यह है, आई हैड मुस्लिम पेरेंट्स, मगर मेरे घर के अंदर कोई रमजान, कोई प्रेयर, कुछ भी नहीं होता था। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, वेरी वेरी नॉन रिलीजियस इन दैट एस्पेक्ट। और मैं खुद एक बहुत 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 लिबरल, मॉडरेट, एक्सट्रीमली अंडरस्टैंडिंग वाली फैमिली वॉज नॉट एंड इज नॉट वेरी रिलीजियस, ना माँ की तरफ से ना बाप की तरफ से। दे आर नॉट। माँ की तरफ से तो डेफिनेटली नहीं है, बाप की तरफ से थोड़े से कंजर्वेटिव है मगर रिलीजियस नहीं है। हमारे घर में इधर डेनमार्क में नोबडी वाज रिलीजियस, वेरी रिलैक्स्ड, अ लिटिल बिट कंजर्वेटिव फ्रॉम फादर, बट अदर देन दैट कोई वो नहीं था कि आपने सर पे चादर करना है तो पता नहीं नमाज पढ़ना है तो पता नहीं रोजा रखना है। आई वाज नेवर ए टिपिकल मुस्लिम। मैं बहुत एक ऊपर से, मैं बहुत कहते नहीं है, बहुत लिबरल थी, बहुत मॉडरेट थी, बेइंतहा। एंड आई थिंक मैं एक वाहिद अपने फैमिली में एक ऐसी थी जो कि थोड़े से ना अगेंस्ट थी ऑल दी वेज ऑफ रिलीजन, कंजर्वेटिवनेस। ये चीज मुझ में था ही नहीं। आई वाज अ लिटिल बिट आउटसाइडर इन दैट सेंस। मुझे किसी ने एक दफा कहा भी, आई थिंक यू आर बोर्न इन द रॉन्ग हाउस होल्ड, क्योंकि मेरा सोच इतना डिफरेंट था। आपने अपनी सोच का इजहार किया। कैसी सोच थी आपकी बचपन से? कैसे कैसे ख्यालात की मालिक थी आप शुरू से ही? जरा कुछ बताइएगा। इंसान उम्र में बड़ा होता जाता है, यंग एज में आता है, 18 19, आप थोड़ा सा लड़कों के बारे में सोचते हो। इट्स अ नेचुरल थिंग, ऐसे कभी कोई नहीं कह सकता कि हमने ये नहीं सोचा। इट्स अ नेचुरल थिंग, हम में है ये, सब में। तो मुझे याद, एक दफा मैंने मतलब डेटिंग का, जैसे कि इंसान मूड में होता है इंसान ऑब्वियसली। यानी बचपन से ही गैर इस्लामी माहौल में पलने की वजह से आपका जहन गंदा था शुरू से ही। आपने जैसा बताया कि आपके पेरेंट्स प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं थे, लेकिन गैरत तो हर बाप में होती है। उनका क्या रिएक्शन था जब आपने डेट मारने की डिमांड की उनसे? दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस पे मुझे कहा गया कि तुमने डेट करना है तो फाइन, मगर ख्याल करो कि वो शिया मुस्लिम ना हो। एंड आई वाज लाइक, है? यानी आपके पेरेंट्स को आपके मुंह काला करने पर कोई एतराज नहीं था, और ना ही गैरत जागी। स्ट्रेंज। इस्लाम छोड़ने के बाद कैसी लाइफ गुजार रही हैं आप अभी? बाय लीविंग इस्लाम आई बिकेम मोर फ्री without limitations, because me, Amina Sardar, I do not like limitations. मुझे limitations नहीं पसंद किसी भी। जो चीज मुझे लिमिट पे लेके आता है, इसका मतलब ये है there is something wrong with that. चाहे मैं कोई जॉब कर रही हूँ, चाहे कोई रिलेशनशिप है, अगर उसमें कोई लिमिटेशन है, उसको मैं अपने से हटा देती हूँ, प्लेन सिंपल। इट्स लाइक नेगेटिव एनर्जी, if somebody is bringing negative energy in my life, I remove it, right? So in that sense, I'm very happy कि मैंने इस्लाम छोड़ा है। ये तो समझ आ गया कि आपको दीन, मोरालिटी, तहजीब और कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। आपको एक बेहया, बेलगाम और इमोरल लाइफ जीने के लिए किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए थी। इसी वजह से आपने इस्लाम छोड़ा। और क्या-क्या कर लेती हैं आप अब, जबकि आपने तमाम हदें पार कर ली हैं तो? I eat pork, I drink, I have freestyle life. There is nothing in my home that I don't do. यानी दुनिया ही आपके लिए अब सब कुछ है, आमिना। और इसी दुनिया में आप एक जानवर की तरह जिंदगी गुजारना चाहती हैं। ऐसा ही है ना? इस दुनिया को तो एंजॉय करो, उस दुनिया को किसने देखा है? अच्छी जिंदगी तो मुझे इधर भी मिल रही है, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छे अच्छे दोस्त मुझे मिले, बड़े प्यारे प्यारे बेहतरीन दोस्तें मिली है इस्लाम छोड़ के। तो आप मुझे ये बताएं, इस्लाम को छू के वापस मुझे क्या मिलने वाला है? हर चीज में सुपर चैट और डॉलर्स तलाश कर रही हो आप। ईमान और अकीदे के मैटर में मफाद और फायदा नहीं देखा जाता।
آخرت میں سب ملے گا. اگر دنیا کو آپ نے اپنے رب کے حکم کے مطابق ہی جیا تو پھر آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جو آپ نے اس دنیا میں چاہی ہوگی. میں زندگی کو کیوں نہ کروں؟ یہاں پر ہنی بھی ہے، یہاں پر ملک بھی ہے، یہاں پر وائن بھی ہے، یہاں پر اچھے لائف پارٹنرز بھی ہیں، یہاں پر زندگی ہے، یہاں پر پیارے دوست ہیں، یہاں پر ڈائمنڈز ہیں، یہاں پر پرلز ہیں، یہاں پر سلک ہے، یہاں پر سب کچھ ہے. مجھے کالے کتے نے کاٹا ہے کہ میں اس دنیا کے لیے ویٹ کروں گی؟ آمینہ، سلک، ہنی، وائن کے لیے مورالٹی چھوڑ دی ہے آپ نے، لیکن جس نے آپ کو بنایا ہے اس کی عبادت کرنا فرض نہیں ہے؟ یا بتائیے کہ کیا اس کا حق نہیں کہ جس نے آپ کو بنایا ہے اس کی عبادت کی جائے؟ یار میں اپنی دوستوں کی، اپنی ماں کی عبادت کروں جو کم سے کم میرے دوست ہیں، میرے لیے پیارے پیارے کام کرتے ہیں، میں ان کی عزت نہ اوپر کروں بنسبت کسی کو جس کو میں جانتی بھی نہیں ہوں، دیکھا بھی نہیں ہے. عجیب بات ہے یہ تو. آپ کے دوست اور ماں باپ نے دنیا تھوڑی بنائی ہے، یا وہ اس کو کنٹرول تھوڑی کرتے ہیں. اس حساب سے تو آمینہ، آئی ایم ریئلی ویری سوری کہ آپ کو گاڈ کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. خیر، لوگوں کو آپ کیا کہہ کر بہکاتی ہیں، کس طرح ان کو بدظن کرتی ہیں. کام چھوڑ دو، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، آپ کی لائف بڑی سودنگ ہوگی، آپ کے اچھے اچھے دوست ملیں گے، اڑنگ بڑنگ دوست بھی جو ہے نا پیچھے چھوڑ دینا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑا فائدہ مند دنیا ہے. اس دنیا میں آپ بڑا ڈس اپوائنٹ ہو گئے کیونکہ ادھر کچھ ہے ہی نہیں سوائے سیاہی کے. آپ نے اسلام چھوڑنے کا دعویٰ کیا اپنی آزادی اور مفاد کے لیے. لوگوں کو کیا ریزن بتاتی ہیں اسلام چھوڑنے کا؟ ایکس مسلم، اس نے مجھے کہا کہ میں جب حج میں گئی تو میں نے اللہ کا گھر دیکھا اور بہت کچھ دیکھا تو میں نے اسلام چھوڑ دیا. تو میں نے کہا ارے باپ رے، اس نے کیوں حج میں جو جا کے لوگ مطلب اللہ کو اور بھی نزدیک اپنے کرتے ہیں، یہ تو دور ہو گئی. یعنی دوست سے انسپائر ہو کر آپ نے بھی سوچا کہ لگے ہاتھوں میں بھی اسی کو اپنا بہانہ بنا لیتی ہوں. کوئی خود سے بھی اوتھینٹک سورسز سے علم حاصل کرنے کی کوشش کی تھی آپ نے؟ پھر میں نے گوگل کرنا شروع کیا، اس سے میں فیس بک گروپس میں پہنچی، اس سے میں لنکڈن پہ پہنچی، پتہ نہیں کون کون سے لبرل گروپس پہ پہنچی. میں نے خود کتاب نیوٹرل ہو کے پڑھا، سب کو سننا چھوڑ دیا، خود میں نے اسٹڈی کیا. آئی اینڈڈ اپ لیونگ اسلام. وہ ایک چینل میں نے دیکھا، اس نے مجھے 3-4 مہینے میں نے اس کا پلیٹ فارم دیکھا، دیکھتے دیکھتے میں نے کہا یو نو واٹ، یہ ریلیجن تو پورا ہی میسڈ اپ ہے. اور 2020 جنوری میں مجھے ہٹ ہوا فرسٹ ویک میں کہ آئی ایم لیونگ دس ریلیجن. استغفر اللہ. یعنی نیوٹرل ہونے کا مطلب آپ نے یہ لے لیا کہ ایک ایکس مسلم ایتھیسٹ لبرل سے اسلام سمجھا جائے، اور اوتھینٹک سورسز کے نام پر آپ گوگل، فیس بک اور لنکڈ جیسی جگہوں پر گھومتی رہی. یہ تو جہالت کی انتہا ہے آمینہ. یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کوئی حجام سے سرجری سیکھنے چلا جائے. کاش آپ نے اس سب کے بجائے قرآن کو پڑھا ہوتا. I went for قرآن ریڈنگ when I was 7 اور 9 سال کی عمر میں نے قرآن ختم کیا. ترجمے سے پڑھا آپ نے سمجھ کر قرآن؟ بنا سمجھے، اور ایک دفعہ دوبارہ ختم کیا اس کے بعد. شاباش، یہ تو حالت ہے آپ کی. قرآن 2 بار پڑھا اور بنا سمجھے. حدیث وغیرہ کی بھی معلومات تھی یا وہ بھی ایسے ہی کچھ حال میں تھا؟ مجھے نہ حدیث کا پتا تھا، نہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے نہ اس کا پتا تھا. جو تھوڑا بہت پتا بھی تھا قرآن کا تو اس کے ایکسکیوزز تھی، وہ میں آپ کو بتاؤں گی. مگر یہ تھوڑا بہت مجھے اس طرح پتا تھا، لائک موسیٰ، عیسیٰ کا. محمد کا اتنا زیادہ پتا نہیں تھا، مگر اللہ کا پتا تھا. مین پرسن تو اللہ تھا نا ظاہر. آمینہ، آپ کی باتوں سے تو واضح ہو چکا ہے کہ آپ کو وہم تھا کہ آپ کبھی مسلم تھی، کیونکہ دنیا کا ایک گیا گزرا مسلمان، یہاں تک کہ بھی ایک کافر کو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. آپ تو یہ صاف ظاہر کر رہی ہیں کہ آپ کو مسلمان بنا کر پلان کیا گیا ہے اس سارے کام میں. خیر، اپنے پریزنٹ ڈے بلیفز کا آڈینس کے ساتھ ذکر کیجئے. کیا مانتی ہیں آپ اب؟ I believe that there are something called 7 chakras or 9 chakras. I believe there are, مجھے پورا یاد نہیں ہے. Like you have the crown and then you have another one, you know. Believe in karma. There are some, you know, things that I do when there's a full moon and stuff like that because it gives sense to me. New moon, full moon. It's beautiful when you do those different things. او مائی گاڈ، یہ تو سب ہندوازم کے تانترک بلیفز ہیں. فل مون، ہاف مون ریچول، یہ سب تو وچ کرافٹ اور تانترک کلٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب ان سب کے علاوہ ایک ری انکارنیشن یعنی پنرجنم والا ہی بلیف رہ گیا ہے. کیا اس پر بھی بلیو کرتی ہیں؟
I'm beginning to believe, yes, in reincarnation, like rebirth. Yes, I do. I cannot explain why, but there is something. कहते नहीं जितना आप spirituality की तरफ जाओ and you start to study different things, उसमें आपको थोड़ा सा मतलब आहिस्ता आहिस्ता realization होता है कि when you die, it's not just that you die. There is more to it, and I do believe, that there is something more. There is something called reincarnation, rebirth. So I cannot give all of it right now. मगर मैं आपको जवाब इतना दूंगी. Yes, I kind of believe in it. Yeah. आमिना, ये बात तो तय है कि आप एथियस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है और मुसलमान तो कभी रही ही नहीं. आपका टोटल इंक्लिनेशन हिंदुइज्म की ही तरफ है. Am I right? Definitely, there are a lot of things in Sanatan Dharma that I like. मैं आराम से बैठ के भगवत गीता पढ़ूंगी because that is something that has been recommended to me, and I'm very interested in seeing कि उसमें क्या लिखा हुआ है. चले, यहाँ तक तो बात समझ आ गई. अब हमेशा से ही मजहबी खुदा का इनकार करती नजर आई हैं और इसी वजह से इस्लाम को बुरा भला कहती रहती हैं. तो अब क्यों हिंदुओं की गोद में बैठकर सुपर चैट्स लेती हुई नजर आती हैं और इस्लाम के खिलाफ आप बात करती हैं? मैंने कभी किसी वक्त किसी को अगर मैंने पर्सनली अटैक किया हो किसी नाम से किसी चीज से, बोलो किसको किया है मैंने? Never in my lifetime have I ever said anything negative in a way जिसको मैंने खतरे में डाला हो. पर आमिना, हिंदुइज्म में भी मजहबी खुदा का ही तस्वर पाया जाता है और उसके बावजूद आमिना आप हिंदुओं को सपोर्ट करती भी हैं और उनके वो जुल्म जो वो मुसलमानों पर दिन रात कर रहे हैं उनके खिलाफ आपका कभी मुंह नहीं खोलता. क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है आपकी तरफ से? आपकी बात जरा काट रही हूँ. मैं क्यों क्रिटिसाइज करूं? चाहे वो बैश हो, क्रिटिसाइज हो, एक्सपोज हो, व्हाटएवर, क्यों करूं? प्रॉब्लम इस्लाम के साथ है. कल इस्लाम पावर में है जो कि वो इस्लाम बात करता है शरिया खलीफत. अभी भी मेरे लाइव में किसी ने कुछ बोला था, भाई मेरे खिलाफ कोई इंडियन तो नहीं है. भाई इंडियन लोगों ने तो मेरी इज्जत की. जब वो मेरी इज्जत करते हैं, मुझे प्यार देते हैं, तो मैं उनकी कैसे बेइज्जती कर सकती हूँ या उनके खिलाफ उनकी दीन के कुछ भी बोलूं? हिंदुओं को देखो, इंडिया को देखो, वो साइंटिफिकली आगे जा रहे हैं तो देखो कहां से कहां पहुंच रहे हैं. दे आर नॉट लाइक द पीपल अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट कि अपने बच्चों को मदरसा भेज रहे हैं, अपने मदरसा कि बच्चों को लगाए. दे आर प्रोग्रेसिंग, दे आर फैबुलस, दे गोइंग फॉरवर्ड, अमेजिंग. उनको देखो, बोलो अपने आप को देखो, मुसलमानों को देखो. फर्क है. मेरी मर्जी है किसको मैं सपोर्ट करती हूँ, किसको सपोर्ट करती हूँ. नहीं बोलूंगी मैं हिंदू के खिलाफ क्योंकि उन्होंने मेरी बात को तक हर्ट नहीं किया. मुझे ना उनका इंटेंशन है. व्हाई ऑन अर्थ ए लॉजिकल रैशनल इंसान बंदा क्यों करे भाई? नहीं करूंगी. मैं दोबारा से कहती हूँ, जिसका भी कान इस वक्त है सुन रहा है, टेक इट अगेन. आई डोंट dislike Hindus, nor Christians, nor Zoroastrians, nor Yahudi, nobody but Islam. Why? Because they don't want me to survive if they come into power. आप कह रही हो कि आपको हिंदू लाइक एंड सपोर्ट करते हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि आपको सिर्फ आरएसएस वाले संघी अंत भक्त ही सपोर्ट करते हैं क्योंकि आपका और उनका एजेंडा सेम है. रही बात इस्लाम से, आपको खतरा सिर्फ इसीलिए है कि आपकी अय्याशी रुक जाएगी. हिंदुओं को सपोर्ट करने से पहले इंडिया में माइनॉरिटीज पर जो जुल्म हो रहा है उसके बारे में आपका दिल नहीं दुखता आमिना? ये माइनॉरिटीज के लिए मेरे दिल में कुछ नहीं है. आई एम सॉरी, क्योंकि वो कुछ नहीं दिखाते दूसरों के लिए पब्लिकली, उनके लिए फाइट नहीं करते. सो इन दैट सेंस मेरे दिल में फिर उन माइनॉरिटीज के लिए कोई इन दैट सेंस सिंपैथी नहीं है. यानी इंसानियत आपको तब नजर आती है जब कोई हिंदू सामने हो, लेकिन जब आप इस्लाम और कुरान के मुतालिक ब्लास्फेमस वर्ड्स इस्तेमाल करती हैं तब आपकी ह्यूमैनिटी कहाँ चली जाती है? ये आप मुसलमान लोग कहते हो कि हमारे मोहम्मद पे बात मत करो, हमारे अल्लाह पे बात मत करो, ये ब्लास्फेमी है. अरे तुम लोगों ने मेरे प्लेटफॉर्म पे एक दफा एक आदमी आया, उसने कहा अरे भाई हिंदुओं के जो एक खुदा है ही लुक्स लाइक अ पिग, उस पे मजाक कर रहा था. उस वक्त तो मेरे दिमाग में नहीं आया, मगर इस बात को मैं छेड़ूंगी, इसका क्लिप बनाऊंगी. हाउ डेयर यू से समथिंग लाइक दैट अबाउट हिंदू सनातन धर्म के खुदा को. दैट इज अ ब्लास्फेमी थिंग टू से. अगर तुम लोग कहते हो कि हमारे मोहम्मद के ऊपर ड्राइंग मत बनाओ, हमारे ये मत करो, वो मत करो, व्हाट अबाउट यू शो द सेम रिस्पेक्ट टू अनदर रिलीजन?
आमिना सरदार, हिंदुओं का जो खुदा जो वाकई में एक पिग की शक्ल में होता है जिसको कोरबा कहा जाता है, उसको पिग कहने पर आपने कह दिया हाउ डेयर यू, लेकिन आप खुद दिन रात अपने इन चेले चपाटों के साथ, मुल्हिदों के साथ कुरान और अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करती हैं, तब आपकी ह्यूमैनिटी तेल लेने चली जाती है। क्या हिंदुओं ने आपको खरीद लिया है? आप क्या चाहती हो बाकी सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम के लिए? वेयर यू वांट टू सी देम इन फ्यूचर? when we are so many ex-Muslims, I want to support them. I want them to grow. मैं चाहती हूँ कि उनके व्यूअरशिप बढ़े, उनको सक्सेस मिले. यानी अल्टीमेटली आप चाहती हैं कि आपकी तरह इन सब के भी कारोबार चलते रहे इस्लाम को डिफेम करते हुए। खैर, आपने अपनी जिंदगी जिना शराब में बर्बाद कर दी है। रिलेशनशिप्स भी आप कायम नहीं रख सकी अपने हस्बैंड के साथ। पेरेंट्स आपको कुछ कहते नहीं? I don't know about my father. I have had no contact with him for over 10 years, so I don't know about that. And it has nothing to do with this or other things. It's just own personal matter. So probably he's not very happy. हाँ, यानी कि शौहर न बाप। चलें, अपनी उस अजीम माँ का ही बता दिए जिसने आपको पैदा किया और जिन्हें 21 तोपों की सलामी तोपों के मुंह पर बैठा कर देनी चाहिए। उनके मुतालिक क्या बताएंगी? कैसा रवैया है उनका और क्या वो आपको समझाती नहीं है? My mother, she's okay with it. She says it's your life. You want to, believe in it. You want to leave it. It's okay. You don't want to believe in it anymore. तो ये तुम्हारी लाइफ है. तुमने खुद हर चीज का जवाब देना है. उन्होंने पहले भी मेरी लाइफस्टाइल में कोई हरकत नहीं की, तो वो अभी उन्होंने कहा मैं क्यों करूं तुम्हें. You're a grown up woman. तुम कोई बच्ची नहीं हो जिसको मैं समझाऊं. So you deal with it yourself. अफसोस, ऐसी माँ, ऐसा बाप और ऐसी अपब्रिंगिंग। क्या आप अपने आप को वाकई मुसलमान समझती थी? जवाब ऑडियंस भी जान गई होगी, आपसे नहीं चाहिए। अब आप अपनी जैसी नफ्स परस्त, बेहया और पैसों के लिए कुछ भी कर जाने वाली औरतों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? अपने आप को पांव पे खड़ा करो. Stand on your 2 feet. Don't depend on a man. Don't depend. एक आदमी पे डिपेंड मत करो. कभी गलती से अपने आप को मत बोलो कि मेरा हस्बैंड मुझे बराबर, he is my second half, इस किस्म से मत बोलो. You should be whole first. आप अपने आप को फुल देखो पहले. ये मत सोचो एक मर्द आके आपको कंप्लीट करेगा. आप अपने आप को कंप्लीट करो. हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट. एक मर्द के चक्करों पे मत जाओ. और मैं ये जरूर कहूंगी कि प्लीज ये जो एक औरत ही अपनी राइट बना सकती है, एक औरत ही अपनी फ्यूचर बना सकती है, एक औरत ही अपने पाँव पे खुद खड़ी हो सकती है और कुल्हाड़ी भी मार सकती है. देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो खड़े होके बोले लिसो प्लीज. अपनी इज्जत आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में मत दो. अपनी इज्जत खुद बनाओ. आप ही उसके ओनर हो. तो कभी भी सेटल ना करे एक मैरिज में. कभी अपने आप को फोर्स ना करे उस चीज में, किसी को खुश करने के. नेवर गो इनटू अ मैरिज टू सेटिस्फाई योर पेरेंट्स. नेवर गो इनटू अ मैरिज फॉर मनी. अपने आप को खुद पांव पे खड़ा करो. खुद अपनी करियर बनाओ कि दिखाओ कि मैं अपने पांव पे खुद खड़ी हो सकती हूँ. सैडली आमिना, आपके बाप ने आपको अबैंडन कर दिया, शौहर से आपने अलहदगी ले ली और अब हाल ही में आपके ही एथियस्ट कम्युनिटी यानी आपके दोस्तों ने आपको जूते मारना शुरू कर दिए। हमारी ऑडियंस को अपने और हारिस के उस चक्कर के बारे में बताइएगा जरा। कि हारिस सुल्तान ने डेनमार्क के पुलिस को भी इन्फॉर्म की है. हारिस सुल्तान ने डेनमार्क के न्यूज़पेपर को भी कांटेक्ट किया है. इसने उनको ये लिखा है कि देखो कि आमिना मेरे को ओपनली थ्रेट कर रही है कि मेरा प्राइवेट इंफॉर्मेशन बाहर निकाले और मुझे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रही है, डिफेम और मेरी लाइफ को खतरे में लाने की कोशिश कर रही है. कि मैंने इसको कहीं भी इसको लाइफ थ्रेट नहीं की है. एक बात. दूसरी बात, कहीं भी मैंने इसके साथ ऐसे नहीं किया कुछ कि जहां पे इसकी किसी किस्म की प्राइवेट एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन दी हो. आमिना, पर आपने तो क्लियरली थ्रेट किया था हारिस को, आप झूठ बोल रही हो ना? मे बी. नहीं आमिना, नहीं, मे बी नहीं, आपने वाकई में हारिस को थ्रेट किया था. Where is the proof? और मैं इतना बता दूं जो इस वक्त सुन रहा है, अगर ये बंदा सुन रहा है, I know something about you. वो एक दफा मैंने तीर मार दी ना बाहर, तो वो हालत होगी ना आपकी मीडिया में कि लोग आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं.
if you are listening, I have something. अगर वो बाहर निकल आया वो बात, and you know exactly what it is. अगर वो बात बाहर निकल आई, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपके ऑनर का या इंसान क्या कहें उसको, इज्जत का, आपकी इज्जत की वाट लग जाएगी, आपकी फैंस आपकी तरफ अजीब आंखों से देखेंगे. समझ में आई या नहीं आई अभी तक भी? That's something I just wanted to say, क्योंकि पकड़ी गई ना आमिना. अब क्या कहोगी इस बारे में? अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ. जाते जाते आपके लिए एक और शौक और पब्लिक के लिए आपकी औकात उनके सामने पेश करते हैं, और आप कितनी बड़ी झूठी और मक्कार और हिपोक्रेट हो ये ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद आपको कहना चाहिए अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ. आमिना सरदार कभी गाली नहीं देती है, प्राइवेट गाली नहीं देती तो सोशल मीडिया पे तो देती नहीं है. मुझ में ये गंदी हरकत नहीं है, मैं इस किस्म की जुबान यूज नहीं करती, लिखना तक नहीं करती मैं. आमिना कभी भी किसी को, चाहे दुश्मन क्यों ना हो, कभी भी उसको गाली नहीं देती. किस माय हाइनी से किस एस अला व्हाटएवर, ओके सिसी, मुझ में ये गंदी हरकत नहीं है, मैं इस किस्म की जुबान यूज नहीं करती. किस माय हाइनी से किस एस अला व्हाटएवर, ओके सिसी. आमिना सरदार कभी गाली नहीं देती है. किस माय हाइनी से किस एस अला व्हाटएवर, ओके सिसी. Get busy. Let's get busy. चले नाजरीन से गुजारिश करते हैं कि अब हमारा टाइम भी मुकम्मल हो गया है, और जाने से पहले मैं आमिना से गुजारिश करूंगी कि वो हमें भी उस तरह की एंटरटेनमेंट आज प्रोवाइड करे जैसा वो आज अपने आरएसएस के संघ की कट्टर हिंदुओं को एंटरटेनमेंट पेश करती हैं. अलीना आप सबको सलाम करती है और इजाजत चाहती है. एंड नाउ आमिना, द स्टेज इज ऑल योर्स. वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit. Wiggle, wiggle, wiggle. Oh my God, I'm about to die. अल्लाह के सामने आऊंगी ना तो पता मैं अल्लाह को क्या बोलूंगी, ओए मैंने शैतानत की, मैं बहुत बुरी हरकत की इस्लाम को छोड़ के. Smoke weed every day. Smoke weed every day. तन तना खलास.